ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर बताते हैं आपको। जानी मानी टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की आत्महत्या मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते पहले शीशान और तुनिशा का झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े के बाद से तुनिशा काफी तनाव में थी। वलीवा पुलिस ने देर रात तक शीजान से इस झगड़े को लेकर पूछताछ की, मगर शीजान ने कुछ नहीं बताया। सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि पुलिस ने शीजान के मोबाइल फोन और लैपटॉप को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है ताकि जो डिलीटेड डेटा है वो रिट्रीव किया जा सके। तुनिशा के फोन का डेटा पुलिस ने कॉपी किया है ताकि दोनों के बीच हुई चैट के जरिए पता लगाया जा सके कि शीजान और तुनिशा के बीच में झगड़े की असल वजह आखिर क्या थी। कई आरोपी शीजान जो है वो पुलिस को बरगला तो नहीं रहा है। वहीं देर रात मुंबई के जेजे अस्पताल में तुनिशा का पोस्टमार्टम हुआ और आज शाम 4 बजे मीरा रोड शमशान घाट पर अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई है। देखिए, तुनिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, लटकने से हुई है तुनिशा की मौत। सूत्रों से ये बड़ी खबर आ रही है। रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है। शरीर पर जख्म के कोई निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सूत्रों से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम जो देर रात किया गया था, अब यह खुलासा हो रहा है कि दम घुटने से तुनिशा की जान चली गई और जो रिपोर्ट आई है उसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि शरीर पर जख्म के कोई निशान नहीं है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 4 तस्वीरें इसी बीच हम आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम जो है वो पूरा हो चुका है। सूत्रों से जो खबर आ रही है, देखिए, रिपोर्ट में यही खुलासा हुआ है कि दम घुटने से जान गई है, चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। शो के सेट पर कल यह खबर आई थी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ बड़े खुलासे जो हैं वो इस पूरे के पूरे मामले में यहां पर हुए हैं। समझिए आप जरा। एक हफ्ते पहले शीजान और तुनिशा का झगड़ा हुआ था। ये बातें जो है वो सामने आई। झगड़े के बाद से तुनिशा काफी ज्यादा तनाव में थी। ये बात जो है वो यहां पर कही गई। शीजान पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा। पूछताछ उससे की जा रही है लेकिन सहयोग नहीं कर रहा है। शीजान का मोबाइल, लैपटॉप, डेटा जो है वो यहां पर रिट्रीव किया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि उनको जो पुलिस है वो अपने कब्जे में ले चुकी है और भेजा गया ताकि जो डिलीटेड डेटा है वो भी निकलकर सामने आ सके। जो चैट यहां पर दोनों के बीच में, शीजान और तुनिशा के बीच में हुए थे, उनसे ये बात सामने आएगी कि आखिर कारण क्या रहा था। क्योंकि तुनिशा की मां ने आरोप लगाए हैं कि शीजान की वजह से ही यहां पर तुनिशा ने आत्महत्या की है। उसके उकसावे के चलते ही उसने आत्महत्या की है। और इस केस में आरोपी शीजान खान को जिस वालिव पुलिस स्टेशन में रखा गया है, वहां से हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद है वालिव पुलिस स्टेशन वसई में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और ये वही पुलिस स्टेशन है जहां पर शीजान खान, जो कि कल रात को अरेस्ट कर लिए गए हैं और तुनिशा के को-स्टार हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हत्या या सुसाइड, इस पर दोनों एंगल पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और साथ ही साथ आपको अगर बता दें, लगभग 11 बजे के आसपास हॉलिडे कोर्ट वसई में शीजान खान को प्रोड्यूस किया जाएगा और वहीं तुनिशा का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और जिस तरीके से विनीता शर्मा, जो तुनिशा की माता है, उन्होंने कंप्लेन की थी कि उनकी बच्ची को सुसाइड करने के लिए उकसाया गया है और उसका पूरा आरोप शीजान खान पर लगाया गया, उसके चलते शीजान खान को अरेस्ट कर लिया गया है और वो अभी कस्टडी में मौजूद है। कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद पुलिस कस्टडी में उनसे और सवाल जवाब किए जाएंगे। क्या ऐसा हुआ जिसके चलते सुसाइड हुई और उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया, इस पर जांच जारी है। मर्डर है या सुसाइड, इस पर इन्वेस्टिगेशन वसई की पुलिस कर रही है। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक अवस्थी। और हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अभिषेक अवस्थी मुंबई से हमारे साथ लाइव हैं और मोहित ओम भी हमारे साथ इस वक्त हैं। मोहित, आपका पहले रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले अपडेट आपसे चाहेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें किन बातों का खुलासा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो रिपोर्ट। मोहित, देखिए, पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में जो पता लगा है कि तुनिशा की जो मौत हुई है वो हैंगिंग से हुई है। जो साइड पे उसने फांसी लगाई है उससे उसकी मौत हुई, दम घुटाई। लेकिन जो विसरा है उसको प्रिजर्व किया गया है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा क्या फॉल प्ले हुआ है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है उसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जो शीजान है उसका मोबाइल पुलिस ने लिया है, उसका लैपटॉप लिया, उसको सीज किया है। उसमें कौन सा डाटा था, किस तरह का डाटा को डिलीटेड डाटा था, तो सबको रिट्रीव किया जाएगा और एक एक जानकारी ली जाएगी। तुनिशा के फोन से भी जानकारी ली जा रही है कि उसकी जो उसकी मौत से पहले
24 घंटे किन लोगों से बात हुई थी, उन सबसे लोगों से पूछताछ की जाएगी। तुनिशा का जो फोन है उसका पूरा डाटा कॉपी किया गया और उससे भी पूरी चैट निकाली जाएंगी कि इन दोनों के बीच में क्या विवाद था। लेकिन जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जिस दिन शिजान और तुनिशा के बीच में और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला जो है पलट जाता है और सुसाइड जो है तुनिशा कर लेती है। कितने लोगों को यहां पर पूछताछ यहां पर की जा रही है अब तक की, अगर कल से अब तक बात करते हैं, कौन कौन सी अहम बातें सामने आई हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये वालिब पुलिस स्टेशन है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पुलिस कस्टडी के अंदर इसी के अंदर शिजान खान को रखा गया है और कुछ ही मिनटों में या कहे आधे घंटे के बाद उसे यहां से निकाला जाएगा और वसई हॉलिडे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो जिस तरीके से उनकी तुनिशा की माताजी ने कंप्लेन की और साफ तौर पर यह आरोप लगाए कि शिजान खान की वजह से ही उसने आत्महत्या की और सूत्रों की बात अगर माने तो इनका अफेयर पहले से चल रहा था और कुछ दिनों पहले ही ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप के डिप्रेशन में तुनिशा थी और वो ब्रेकअप हैंडल नहीं कर पा रही थी और जिस तरीके से कल घटनाक्रम हुआ एकदम से कुछ ही मिनटों में वो जाती है मेकअप रूम के अंदर और वो मेकअप रूम शिजान खान का है, मैं आपको बता दूं, और बाद में शिजान खान खुद वो मेकअप रूम में जाते हैं और पाया जाता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उस चंद मिनटों में ऐसा क्या हुआ, क्या बातचीत हुई और क्या झगड़ा हुआ, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और वसई पुलिस की अगर माने तो हत्या और आत्महत्या दोनों को मद्देनजर जांच चल रही है और जिस तरीके से शिजान खान कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसके लिए पुलिस कस्टडी मिलना बहुत अहम हो जाएगा। पुलिस कस्टडी मिलने के बाद उनसे फिर एक बार पूछताछ की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जमा कर लिए गए हैं और साथ ही साथ इसे दोनों एंगल पे जांच करके क्या कुछ खुलासा किया जाता है और साथ ही साथ माताजी का भी बयान दर्ज कर लिया गया है। उसके चलते जो आरोप लगाए कितने तौर पर सही है उस पर भी जांच होगी और साथ ही साथ तब 4 बजे के आसपास उनका पार्थिव शरीर उनके घर लाया जाएगा और अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी अभिषेक, जो 4 बजे का वक्त है यहाँ पर जब पार्थिव शरीर को घर ले जाया जाएगा, अंतिम संस्कार यहाँ पर होगा। लेकिन मोहित, ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो यहाँ पर जमा किए गए हैं सबसे महत्वपूर्ण है सारी कड़ियां जोड़ने के लिए, क्योंकि वो डिलीटेड डेटा जिसमें बातचीत रही होगी, चैट होगी, फोन किस किस से हुआ था, किससे बातचीत हुई थी, इसी को लेकर पुलिस आगे बढ़ेगी ताकि पता लगाया जा सके कि सेट पर किस तरह से तुनिशा ने जान दे दी। देखिए, जिस तरह अभिषेक बता रहे हैं कि जो निशान है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं पुलिस से, तो अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो डाटा जिसमें उनकी बात हुई है, जो चैट हुई है, वो क्या बातचीत थी, क्या चैट थी, उसको लेना पुलिस के सामने आना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे पता लग पाएगा कि इनके बीच में आखिरकार विवाद कैसा था। क्योंकि तुनिशा की मां सीधा सीधा आरोप निशान पर लगा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई विवाद हुआ है और निशान ने ही खुदकुशी के लिए उकसाया है मेरी बेटी को। तो ऐसे बयान जब सामने आए हैं तो पुलिस के लिए एविडेंस इकट्ठा करना बहुत जरूरी है और एविडेंस वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जो उनके जो चैट हुई है, जो पिछले 24 घंटे में तुनिशा ने जिन लोगों से बात की है, सेट पे जो लोग मौजूद थे, क्योंकि पुलिस के सामने बात निकल के सामने आई है कि जिस दिन तुनिशा की मौत हुई है उस दिन सेट पे इन दोनों के बीच में चंद मिनटों की बातचीत हुई है। वो ऐसी कौन सी बातचीत थी जो इतना बड़ा विवाद में बदल गई कि तुनिशा ने जाके मेकअप रूम में अपना सुसाइड कर लिया। तो तमाम एविडेंस के ऊपर अब पुलिस काम कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिशान की सबसे पहले पुलिस रिमांड पुलिस को मिलेगी और उसके बाद सारी बातें खुलासे होंगे और एक एक करके पुलिस है वो जांच आगे बढ़ा रही है। उस जांच में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसमें जिशान का फोन, लैपटॉप और मुख्य भूमिका यहाँ पर निभाने वाले हैं वो सारे गवाह जो अपनी गवाही देंगे और उसी के साथ में वो एविडेंस जो इन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के थ्रू यहाँ पर सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे जानकारी इस अहम खबर पर लेंगे।